भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी को सीबीआई के आग्रह पर बेल्जियम से गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उसे भारत लाने की तैयारी चल रही है। हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी और उसके भांजे नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक के हजारों करोड़ रुपए के गबन का आरोप है। वैसे इस फहरिस्त में कुछ और भी नाम है जिन पर अलग अलग बैंकों से गबन का आरोप है और भारत सरकार उनके प्रत्यर्पण का इंतजार कर रही है। सबसे पहले मेहुल चोकसी का मामला जान लेते हैं, उसके बाद बाकी सारे भगोड़ों की भी कहानी जानेंगे। साल 2008 में पंजाब नेशनल बैंक में हजारों करोड़ का घोटाला सामने आया था। इस घोटाले को लेकर मेहुल चोकसी, नीरव मोदी और कुछ अन्य अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कराई गई थी। अब यहाँ पर बैंक का दावा है कि बैंक के कुछ अधिकारियों ने मेहुल चोकसी और नीरव मोदी के साथ मिलकर साजिश रची और बैंक को नुकसान पहुंचाया। अब बात नीरव मोदी की करते हैं। पंजाब नेशनल बैंक में हुए हजारों करोड़ के घोटाले में मेहुल चोकसी के साथ साथ नीरव मोदी भी एक अभियुक्त है। नीरव मोदी मेहुल चोकसी का भांजा है। जनवरी 2018 में नीरव मोदी ने भारत छोड़ दिया था। फरवरी 19 मार्च को लंदन के होबर्न के मेट्रो बैंक ब्रांच से उसे गिरफ्तार किया गया था, जहां पर वो अपना बैंक अकाउंट खुलवाने गया था। मई 2020 में लंदन के वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का मामला चल रहा था। नीरव मोदी का परिवार भी हीरा कारोबारी था। अब नीरव मोदी का मामा मेहुल चोकसी की एक कंपनी थी, गीतांजलि समूह। नीरव मोदी ने अपने मामा के साथ इस कंपनी में 10 साल तक काम किया था और इसके बाद खुद की कंपनी फायर स्टार नाम से शुरू की थी। अब भगोड़ों की इस लिस्ट में विजय माल्या का नाम भी शामिल है। विजय माल्या पर आरोप है कि उसने बैंकों से अपने किंगफिशर एयरलाइंस के लिए 9,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि कर्ज के रूप में ली थी, लेकिन बिना कर्ज चुकाए वो विदेश भाग गया। फिलहाल किंगफिशर एयरलाइन खस्ताहाल होने के बाद बंद हो चुकी है। विजय माल्या 2016 में भारत से भागकर ब्रिटेन चला गया और अभी वो ब्रिटेन में ही रहता है। भारतीय एजेंसियां ब्रिटेन के कोर्ट में विजय माल्या को वापस भारत लाने की कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं। आईपीएल के फाउंडर और चेयरमैन ललित मोदी 2010 से भारत से भागकर ब्रिटेन में रह रहा है। उसके ऊपर आरोप है कि जब वो आईपीएल का चेयरमैन था तो इस दौरान उन्होंने कथित तौर पर हेराफेरी की थी और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर भी उनके ऊपर आरोप हैं। भारत ने यहाँ पर उसके प्रत्यर्पण की कई कोशिशें की हैं, लेकिन भारत को अभी तक तो सफलता हाथ नहीं लगी है। दरअसल ललित मोदी ने 2008 में आईपीएल की शुरुआत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो अब अरबों डॉलर का उद्योग बन चुका है। ललित मोदी के खिलाफ मुख्य आरोप 2010 में आईपीएल ऑक्शन के दौरान दो टीमों के बीच हेराफेरी को लेकर है। उनके ऊपर बिना अनुमति के प्रसारण अधिकार और इंटरनेट अधिकार बेचने के आरोप लगे हैं। साल 2013 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ललित मोदी के आजीवन क्रिकेट गतिविधियों में सम्मिलित होने पर प्रतिबंध लगा दिया था। गुजरात का एक बड़ा कारोबारी नितिन संदेशरा पर 5700 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक फ्रॉड के केस दर्ज है। स्टर्लिंग बायोटेक का मालिक नितिन संदेशरा को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया जा चुका है और इस मामले में हितेश नरेंद्र भाई पटेल, दीप्ति संदेशरा, चेतन संदेशरा पर भी आरोप हैं। साल 2017 में जांच शुरू होने के बाद ये संदेशरा परिवार दुबई के रास्ते हुए भारत छोड़कर भाग गया था और अभी ये नाइजीरिया में रहते हैं। इन्होंने नाइजीरिया और अल्बिया दोनों देशों की नागरिकता ली हुई है। तो ये कुछ भगोड़े कारोबारी हैं जिनका इंतजार आज भी भारतीय जांच एजेंसियां कर रही है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए वयम भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।